हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में टेंस चल रहा है, ठीक है। तो टेंस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है, पास्ट टेंस का इंडिफिनिट और कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यदि आप कई बार टेंस पढ़े हैं, नहीं समझ में आया है, लेकिन मेरा गारंटी है कि अगर यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो एक टेंस में 5 तरह के सेंटेंस आपको बताया गया है और 5 तरह के सेंटेंस आप कंप्लीट कर लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बीच में यदि आप छोड़ दिए तो फिर समझ में नहीं आएगा। या ये भी हम ट्रिक बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस यदि आप जान गए, उसका स्ट्रक्चर जान गए, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बना लेंगे, स्वयं अपने आप बन जाएगा। उसके लिए कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना है। वो भी ट्रिक आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आगे टेंस जब समाप्त होगा, अभी तो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस पढ़ने के बाद फिर हम लोग वॉइस से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन बेल को दबा दीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि पहले भी हम बताए हैं कि ज्ञान जो है, आप यदि एक बार समझे हैं, पढ़े हैं और 10 लोगों को बताते हैं तो आपका परफेक्ट हो जाता है। आपका अपना पढ़ा हुआ परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस को परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है ना। था थे थी तो है, पास्ट में है, लेकिन पास्ट में 4 भेद हैं। तो चारों में से कौन सा है। तो इसके लिए इस टेंस में माने या जिस वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे आदि रहता है, आथा भी होता है ना, रहता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। चुका था, चुकी थी, या था, ई थी, आथा, है ना। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है ना, सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका रूल है, देखिए रूल्स। पहला अफर्मेटिव, जैसे कि हम लोग 5 तरह के सेंटेंस बनाए हैं प्रत्येक टेंस में, तो इसमें भी पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ एक सुविधा है आपको, प्रेजेंट और पास्ट में ये डिफरेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव आता था, ठीक है। तो किसके साथ हैज लगाना, किसके साथ हैव लगाना, ये याद रखना पड़ता था। लेकिन पास्ट परफेक्ट में केवल हैड है, और हैड चाहे जो सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर, प्लुरल, सबके साथ आपको केवल हैड लगाना है, HAD, हैड, ठीक है। तो हैड और उसके बाद वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट लास्ट में। एग्जाम्पल, ही हैड रिटन ए लेटर। ही देखिए सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, V3, राइट, रोट, रिटन, V3, और लास्ट में लेटर, ऑब्जेक्ट। हिंदी क्या हुआ, वह पत्र लिख चुका था। ही हैड रिटन ए लेटर, वह पत्र लिख चुका था। नेक्स्ट निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट, हैड, नॉट, V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई हैड नॉट गॉन टू पटना। मैं पटना नहीं गया था, लास्ट में या था आ गया ना, तो आ था। तो ये भी पास्ट परफेक्ट है। और अगर यहां से था हटा दीजिए, खाली या रखिएगा, वह पटना नहीं गया, मैं पटना नहीं गया, तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। था लगेगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो अब इसमें अभी अब जैसे कि हम बताए पहले आपको कि बताएंगे अफर्मेटिव को निगेटिव कैसे करेंगे आप। तो इसके लिए किसी भी टेंस में आप याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको निगेटिव करना है तो सब्जेक्ट जो लिखेंगे, और ध्यान रखेंगे निगेटिव के लिए वर्ब से पहले आपको नॉट लिख देना, ऐड कर देना है। जो भी वर्ब है उसके पहले नॉट लिख देंगे, निगेटिव हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव करना है तो एक्सलरी जो होता है, एक्सलरी वर्ब, उसको सेंटेंस के सबसे पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव है, अभी सारा अभी हम बता दे रहे हैं आपको। तो क्या करेंगे, एक्सलरी को पहले लिखेंगे और फिर वर्ब से पहले नोट कर देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कोई भारी चीज नहीं है, बस अपने आप बना सकते हैं, सेंटेंस याद होना चाहिए।
एग्जाम्पल है आई हैड नॉट गॉन टू पटना, मैं पटना नहीं गया था। ठीक है, देखिए यहां पर नॉट कहां लगा है, गॉन, V3 वर्ब है, वर्ब से पहले नॉट लगा है। तो वर्ब के पहले इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, किसी में भी वो वर्ब से पहले नॉट लगाएंगे। आई एम रीडिंग ए बुक, तो आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, पास्ट इंडिफिनिट हम प्रेजेंट इंडिफिनिट बता रहे हैं। आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसका निगेटिव क्या करेंगे, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, रीडिंग से पहले नॉट लगा देंगे, तो वर्ब से पहले निगेटिव नॉट लगाएंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, पहले हैड लगाएंगे, वही एक्सिलरी सबसे पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैड ही रेड ए बुक, है ना, रीड का चूंकि स्पेलिंग एक ही रहता है, रेड पढ़ा जाता है। हैड ही रेड ए बुक, क्या वह किताब पढ़ चुका था। निगेटिव इंट्रोगेटिव, अभी जस्ट बताया आपको, निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है कि एक्सिलरी पहले लिखेंगे, फिर वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे। हैड, सब्जेक्ट, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट, वर्ब 3 से पहले नॉट लगाए। एग्जाम्पल है, हैड ही नॉट रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखा था, या क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था, दोनों कह सकते हैं हिंदी। और इसमें लास्ट है आपका क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है हिंदी में, उसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले क्यों लिखे हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड, सब्जेक्ट, V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, वेयर हैड ही गॉन, ठीक है, तो वेयर मीन्स कहां, वह कहां गया था। ठीक है, देखिए कहां बीच में है, तो इसका इंग्लिश सबसे पहले आया वेयर, और उसके बाद इंट्रोगेटिव होगा हैड ही गॉन। ठीक है, तो आगे हम लोग इस सेंटेंस में, और है आपका डबल सेंटेंस, हिंदी वाक्य में 2 वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, तो 2 वाक्य वाला इसके बाद आपको हम बता रहे हैं, पूरा आप लिख लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हुए अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद सीखेंगे जिसमें एक ही सेंटेंस में 2 वाक्य होते हैं। हाँ, जैसे पहले बताया हम, एक ही वाक्य में 2 कार्य होते हैं। तो देखिए इसके लिए, यदि वाक्य में 2 कार्य, नोट कर लेंगे, हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, पहला कार्य पूरे समाप्त हो गया हो, उसके बाद दूसरा हुआ हो, तो पहले समाप्त हुए कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, तथा बाद में जो कार्य समाप्त हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अनुवाद करेंगे। ठीक है, 2 कार्य एक साथ हो रहा है एक ही वाक्य में, तो जो काम पहले समाप्त हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ठीक है ना, तो ही हैड गॉन, वह जा चुका था, पहले वो चला गया, उसके बाद मैं आया, तो पहले जो काम हुआ ही हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट है। बिफोर आई केम, ना, मेरे आने से पहले, बिफोर मैंने पहले, आई केम, काम का V2 केम, तो ये हो गया। समझ रहे हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड क्या हो गया, डाइड, बिफोर द डॉक्टर केम। तो जो काम पहले समाप्त हो उसको परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हो उसको इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, इसके पहले आप जान चुके हैं कि निगेटिव में क्या करेंगे, वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, तो एक्सिलरी को जो हेड है उसको पहले कर देंगे। ठीक है, तो 5 सेंटेंस आप इसका स्वयं क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। जैसे देखिए, ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम, मतलब मेरे आने से पहले वह नहीं गया था, तो ये हुआ निगेटिव इंट्रोगेटिव का हुआ। और अगला कि यदि दोनों वाक्यों की समाप्ति में कम अंतराल हो, पता ही न चले कि कौन पहले समाप्त हुआ, कौन कितना देर पहले या कौन बाद में, ये कंफ्यूजन हो, अगर कि दोनों लगभग अंतराल में समाप्त हो, माने तत्काल एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, बहुत कम अंतराल हो जब दोनों में, तब क्या करेंगे, तब दोनों वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, है ना, परफेक्ट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे, जब मैं उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, दोनों काम एक साथ हुआ है, पीटने का और गाली देने का, तो यहां कम अंतराल, बहुत कम अंतराल है। तो इसका वाक्य, व्हेन आई बीट हिम, पास्ट इंडेफिनिट,
ही बिगेन टू एब्यूज मी, ही बिगेन, है ना, बिगिन का V2, बिगेन टू एब्यूज मी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को आज कंप्लीट किए। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप देखिए कि पहला सिंगल वाक्य आपको बताया गया कि वह पढ़ चुका था, वह जा चुका था, हम लोग खेल चुके थे। पहले भी हम बताएं आपको, इस तरह के कम से कम तो 10 एग्जाम्पल आप अपने से हिंदी में लिख करके और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस, बिना मेहनत किए संभव नहीं है कि कंप्लीट हो पाए। उसके बाद दूसरे तरह का वाक्य हम लोग समझे कि जब 2 वाक्य एक साथ हो तो जो काम पहले समाप्त हुआ हो वो परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ हो वो इंडेफिनिट में बनाएंगे। और तीसरा समझे हम लोग कि जब कम अंतराल हो दोनों कार्यों की समाप्ति में तो दोनों सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ओके, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, लिख लेंगे। हाँ चलिए, ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइकन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। ओके।